बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम जो आप लोग के सामने नजर आ रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है। इंशाअल्लाह अगर आप लोगों ने साथ दिया और इसी तरह दिल जमई के साथ बैठे रहे तो आने वाले दिन में हम गांडे विधानसभा में ऐसा प्रोग्राम करेंगे कि हमारे असदुद्दीन साहब भी हैदराबाद में नहीं किए होंगे। लेकिन ये वादा करके जाना होगा आप लोगों को यहां से, और आपको साथ देना होगा। मैं ज्यादा नहीं कुछ बोल करके सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ देने वाले मोहम्मद ताहिर हुसैन बाकी कला, मोहम्मद ताहिर हुसैन रहमत नगर, मोहम्मद महफूज आलम मथुरा सिंगा, और हमारे शराफत अंसारी बाकी कला, सद्दाम अंसारी सिबुआडी, मोहम्मद ताहिर फैजी सिबुआडी, इन लोगों ने अपने तन मन धन के साथ जो हमारा साथ दिया, मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों का भी तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू। अब इसके बाद इज्जत माफ आली जनाब हरदिल अजीज IMI के सियासी रहनुमा जनाब हुब्बान मलिक साहब को दावत माइक देना चाहता हूं इस शेर के साथ कि मेरे दोस्तों, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने किश्तो वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सरखेज है साफी। औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मंच पे तशरीफ फरमा हमारे चंदन सिंह साहब, एजाज अहमद साहब, हमारे साथ आए हमारे हरदिल अजीज शादाब मन्नान साहब, अमजद अली साहब, इफ्तिखार भाई, और हम लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए इस उम्र में भी खलीलुर रहमान साहब, जिन्होंने ये सुना कि असद भाई की टीम झारखंड में एक्टिव हो चुकी है, तो खलीलुर रहमान साहब ने हम अपने उम्र का ख्याल भी ना करते हुए हम लोगों का साथ देने के लिए आज गांडे के इस धरती पे हम लोगों का साथ और हौसला बढ़ाने के लिए हम लोगों के साथ स्टेज पे शामिल हैं। मैं सरफराज साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत कम मौके पर, कम वक्त में वो हमारा साथ देने आए। कल ही बात हुई थी और वो आज अब हम लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए और हम लोगों का साथ निभाने के लिए इस मंच पे शामिल है। मैं इनाम एंड टीम को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इसने रांची से शुरू किया और सभी लोगों को लेकर गांडे से अपने वजूद का और अपने ताकत का एहसास दिलाया कि भाईजान, गांडे भी आपके इस मुहिम में शामिल है और गांडे के लोग आपको और असद साहब को पूरी तरह से साथ देने को तैयार है। और उसी का नतीजा है कि हम अपनी पूरी झारखंड के टीम के साथ आज आपके साथ और असद भाई का साथ निभाने के लिए आपके बीच आज इस महफिल में शामिल हैं। आखिर क्या वजह है कि एक वाहिद सांसद जो सिर्फ एक है पार्लियामेंट में, उसकी आवाज हर गरीबों की आवाज बन चुकी है, आज हर गरीबों के दिल की आवाज बन चुकी है। वो अगर किसी दलित, किसी मजलूम, किसी मुसलमान, किसी गरीब की आवाज उठाता है तो उसे मुसलमान या दलित और हर गरीब किसी भी वर्ग से आता हो, किसी भी जगह से आता हो, वो उसको गौर से सुनता है कि वो हमारे दिल की आवाज है। आज वही वजह है हम लोग अलग अलग पार्टियों से छोड़कर असद भाई का साथ निभाने चले आए हैं।
आज वही वजह है कि 2000 से 2018 तक जो इंसाफ दलितों और मुसलमानों और आदिवासियों के साथ नहीं हुआ, उस इंसाफ और हक की आवाज को बुलंद करने के लिए, असद भाई का साथ देने के लिए आज झारखंड में मजलिस आपके सामने हाजिर हुई है। गांडे के इस विधानसभा में मैं जब बड़की टांड से घुमा तो मैंने सोचा कि शायद वो स्कीम जो प्रधानमंत्री साहब के कांग्रेस के जमाने में उतरा था, शायद गरीबों को रोड बन चुका होगा और हम लोग बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, हालात कुछ भी नहीं सुधरा। मैं उन चचा को और उन लोगों को कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन इतना बोलूंगा कि चचा अब बहुत हुआ, अब झूठे वादे करने से कोई फायदा नहीं। अब हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी सौंपिए और हम लोग आप लोगों ने जो काम नहीं किया है हम लोग वो काम करके दिखाएंगे। और इंशाअल्लाह तेलंगाना में जिस तरह से गरीबों का इलाज सिर्फ 20 रुपए में 3 महीने दवाई मुफ्त के साथ होती है, वैसा अस्पताल बनवा के दिखाएंगे और वैसा स्कूल बना के दिखाएंगे जहां गरीबों को मुफ्त में ग्रेजुएशन तक पढ़ाई होती हो और हर बच्चा हक के साथ ये बोल सके कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के इस मुहिम में शामिल है जिसमें मजलिस ने अपने पूरी ताकत के साथ और पूरी उम्मीद के साथ गरीबों का साथ दिया है। मैं हैदराबाद गया था, जाता भी रहता हूं, 2-3 बार गया। मैं असद भाई से मिला, मैंने पूछा उनसे कि असद भाई मैं आपका काम देखना चाहता हूं, आखिर आपने क्या काम किया है जिसकी वजह से हैदराबाद के लोग आपको इतना प्यार करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। उन्होंने एक शख्स को बोला कि आप जाइए साथ में, आप देखिए और देखिए हमने क्या किया है। मुझे लगा कि जो जिम्मेदारी सरकार को निभानी चाहिए थी वो सरकार असद भाई खुद है। मैं पूछना चाहता हूं उन 14 सांसद से जो झारखंड को बदलने की बात करते हैं। रांची में एक सरकारी अस्पताल है रिम्स और धनबाद में एक सदर अस्पताल है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। वो असद भाई एक सांसद होकर, कुछ विधायक होकर अगर अपने 4 अस्पताल हैदराबाद को दे सकते हैं, आप सरकार में शामिल होकर इतने सालों से बकवास कर रहे हैं और अब जाके देखिए रिम्स में क्या हालत है, जहां गरीब का इलाज क्या होता है। गरीब सिर्फ मरने के लिए जाता है, जीने के लिए नहीं। मैं बदलना चाहता हूं उस स्कूल को जहां दरवाजे नहीं है, जहां टीचर नहीं है। जब एक असद भाई मुफ्त में ग्रेजुएशन की पढ़ाई तालीम को की गारंटी दे सकते हैं, तो क्या यहां 14 सांसद, झारखंड के जितने भी सांसद हैं मिलकर यहां हालात नहीं बदल सकते हैं? आपने बार बार जिताया, आपने बार बार विधायक बनाया, आपने बार बार भरोसा किया, लेकिन जब भी आप देखिए हालात वही के वही। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं जो आज बीजेपी के लोग सरकार में हैं, रघुवर दास साहब धनबाद में मेन रोड चौड़े चौड़े बना रहे हैं, रांची में चौड़े चौड़े रोड बन रहे हैं, लेकिन क्या गरीबों के लिए एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा अस्पताल जिसमें हम लोग सब जाकर इलाज करा सके, सब एक साथ बैठ के वहां पे डॉक्टर से बात कर सके अपने लोगों के बारे में, क्या ऐसा अस्पताल कुछ बनाया है? जवाब मिलेगा नहीं। फिर हम ऐसी सरकार को चुनते क्यों? पहले ऑप्शन नहीं था, आज ऑप्शन है। आपके बीच मजलिस है, मजलिस झारखंड के जमीन पे आ चुकी है, झारखंड में आपके बीच आ चुकी है। आपको ये तय करना है कि आपको अपनी तस्वीर और तकदीर मजलिस के साथ बदलनी है कि उन लोगों के साथ जिन्होंने बार बार आपको धोखा दिया है। मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूं कि महागठबंधन जिन लोगों ने बनाया, माफ कीजिएगा अजान हो रहा है, महागठबंधन की बात हुई तो हम लोगों ने देखा कि सभी पार्टियों ने अपनी अपनी हिस्सेदारी की बात की। किसी ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, जो पहले भी बन चुके हैं और कभी बीजेपी के सरकार के साथ उसमें शामिल थे।
फिर उसके बाद आपके सामने ही आपने देखा कि कुछ दिनों के बाद कांग्रेस के साथ मुख्यमंत्री बनकर और कांग्रेस के साथ सरकार बनाए, और आज फिर कहीं ना कहीं से महागठबंधन का नया चर्चा शुरू हो गया। और शुरू होने के बाद हमने देखा कि आपस में हिस्सेदारी की बात तो जरूर हुई, लेकिन आपके हिस्सेदारी की बात कहीं भी नहीं है। वो ये मान चुके हैं कि बीजेपी का डर दिखाओ और आपका वोट ले लो। उनका ये सोचना है कि आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो बोलेंगे बीजेपी को मार भगाओ, और मार भगाने के लिए आप हमारा साथ दो। लेकिन मजलिस ये पूछना चाहती है, पहले भी आपको हम लोगों ने इसी वजह से वोट दिया था। आप बीजेपी के साथ मिलकर उप मुख्यमंत्री कैसे बन गए? वोट तो हमने आप ही को दिया था। वोट तो बाबूलाल जी को ही दिया गया था। फिर उनके 5 से 6 विधायक किस तरह से जाकर बीजेपी के गोद में बैठ गए और क्या क्या कर रहे हैं वो आपको मालूम है। मैं ये बताने आया हूं, मैं ये एहसास दिलाने आया हूं। ऐसा नहीं कि आपको फिर ठगा जाए उस भगाने के नाम पर, बीजेपी को भगाने के नाम पर। मजलिस के लोग आएंगे, फिर बार बार आएंगे, आपको ये बात बताएंगे, और हमारी टीम आपको बताएगी कि आपकी ताकत क्या है। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, ये सब में आपकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। 20 लाख वोटर हैं आपके। लेकिन जब आपकी पॉलिटिकल हिस्सेदारी की बात होती है तो मनोज यादव भी आ जाएंगे, यशवंत सिन्हा भी आ जाएंगे, आपको कोडरमा से महेंद्र सिंह भी आ जाएंगे, किसी जगह से आपको कोई भी आ जाएंगे। लेकिन जहां आपकी बात आएगी, आपके लोगों की जीतने की बात आएगी, वहां पे आपको उनका वोट ट्रांसफर नहीं होगा। मजलिस यही बताने भी आई, मजलिस हिस्सेदारी भी लेने आई है। मजलिस असद भाई की आवाज को बुलंद करने आई है, असद भाई की आवाज को आपके दिल दिल में पहुंचाने आई है। हम लोग यही बात बताने आए। गांडे की जमीन पे मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपने इतने देर हमारा इंतजार किया। मैं इनाम साहब एंड टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इनाम भाई, आप इसी तरह से काम करते रहिए और असद भाई की आवाज को बुलंद कीजिए, और ये बताइए कि झारखंड में अब हक लेने का वक्त आ गया है। झारखंड में अब हम लोगों को अपने हिस्सेदारी की बात करनी है। अब हम लोग उस तरह से नहीं जिएंगे जैसे पिछली बार हम लोगों को धोखा देकर हम लोगों को एक जड़ी सुंघा कर रखा गया। हम लोगों को अपना हक अपने ही तय करना पड़ेगा। ये अब आगे का वक्त उसी का वही अंदेशा है और उसी के साथ हम लोगों को चलना है। मैं इसी के साथ आपको शुक्रिया भी अदा करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। और गांडे के लोग को खासकर जो चले गए उनको भी, जो आप हैं उनको भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बीच फिर से आऊं और सही वक्त पे आऊं और सही वक्त पे आके और बहुत सारी बातें करूं। मैं सरफराज साहब, खलीलुर रहमान साहब और बाकी लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो स्टेज पर हैं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा भी लेना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। और झारखंड में मजलिस को मजबूत करने के लिए आप लोग कदम उठाएं। असद भाई की आवाज को रांची तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।